आपसे एक सिंपल सवाल पूछना है। एक क्लीनर ने 60 करोड़ रुपए बनाए और एक हार्वर्ड एमबीए बैंकरप्ट हो गया। आप ऑनेस्टली बताइए, किसे आप ज्यादा इंटेलिजेंट मानेंगे? अगर आपने क्लीनर को चुना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला लेसन बिना पढ़े समझ लिया। लेकिन अगर आपने एमबीए वाले को चुना, दोस्त, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगले 10 मिनट मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे बिल गेट्स एक लकी ब्रेक की वजह से बिलियनेयर बने। वॉरेन बफेट के पास एक्चुअल टाइम मशीन थी और आपका लॉटरी टिकट्स खरीदने वाला नेबर शायद एक जीनियस इन्वेस्टर हो। लेकिन उससे पहले एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना, पर जिसने क्वाइटली 60 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया था। तो चलिए वापस चलते हैं उस स्टोरी पे जहां दुनिया का सबसे अंडर एस्टिमेटेड इन्वेस्टर रहता था। रोनाल्ड रीड एक क्लीनर गैस स्टेशन पे काम करता था। ना एमबीए, ना सीएफए, ना कोई शाइनी लिंक्डइन प्रोफाइल, बस एक आदमी जो साइलेंटली अपना काम करता रहा। और जब वो मरा, उसके पास थे 60 करोड़ रुपए। सोच के देखिए, क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो सिंपल लाइफ जी रहा है लेकिन क्वाइटली वेल्थ बिल्ड कर रहा हो? अब दूसरी साइड देखते हैं। रिचर्ड फुस्कोनी, हार्वर्ड एमबीए, मेरिल लिंच का वीपी, लग्जरी लाइफस्टाइल, मीडिया फीचर्स, रोलैक्स, एवरीथिंग, और फिर बैंकरप्ट। आपने भी नोटिस किया होगा, कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं वही ट्रेडिंग प्रेशर में सबसे पहले टूट जाते हैं। क्योंकि नॉलेज तो होती है, लेकिन इमोशंस को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती। लेट मी आस्क यू, आपके ट्रेड्स 80% लॉजिक से आते हैं या 80% इमोशंस से? कमेंट में लिख के बताइए। मैं सच में पढ़ता हूं सबके रिस्पॉन्सेस। अब एक सिंपल फॉर्मूला समझिए, इंटेलिजेंस प्लस इमोशनल कंट्रोल इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। सिर्फ इंटेलिजेंस इज इक्वल टू डिजास्टर। रोनाल्ड रीड ने क्या किया? 1. रेगुलर सेविंग्स, 2. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, 3. नो ड्रामा, नो शॉर्टकट्स। और फुस्को ने लेवरेज, ईगो, फ्लैशी लाइफस्टाइल, पर एक मोमेंट ऑफ पैनिक और सब कुछ क्रैश हो गया। ये बिल्कुल उस क्रिकेटर जैसा है जिसे लगता है वो विराट कोहली है, लेकिन प्रेशर में एक रन भी नहीं कर पाता। टैलेंट से नहीं, बिहेवियर से जीत होती है। अब सुनिए एक और कहानी। बिल गेट्स, 1968, लेक साइड स्कूल, सिर्फ 300 स्टूडेंट्स पूरे यूएस में, और उनके स्कूल में था एक रेयर कंप्यूटर लैब। बिल और पॉल एलोन ने वहीं से कोडिंग शुरू की थी। सोचिए कितना रेयर चांस था ये। 300 में से एक जिसे एक्सेस मिला, टाइम मिला और लक मिला। और उसी वक्त उसका बेस्ट फ्रेंड केंट इवंस, सेम पैशन, सेम इंटेलिजेंस, पर एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। ये कहानी हमारी मेरिट इल्यूजन पर एक जोर का तमाचा है। सेम स्किल्स, सेम सिटी, सेम ड्रीम। एक बन गया माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, दूसरा अपना ड्रीम पूरा होने से पहले ही चला गया। सोचिए आप बिल हैं या केंट। ट्रेडिंग में भी यही होता है। एक ट्रेड सही टाइम पे हिट करता है, आप हीरो। दूसरा एग्जैक्ट सेम लॉजिक से फेल होता है, आप जीरो। हम जब प्रॉफिट बनाते हैं कहते हैं मैं स्मार्ट हूं, जब लॉस होता है कहते हैं मार्केट बेकार था। पर सच क्या है? लक हमेशा क्वाइटली बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है। बिल गेट्स खुद कहते हैं, अगर मैं लेकसाइड स्कूल में नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगली बार जब आप किसी और को देखकर कंपेयर करें या खुद को ब्लेम करें, तो याद रखना, सक्सेस कभी भी 100% आप नहीं होते। लक भी एक इनविजिबल टीममेट है जो कभी भी टर्न ले सकता है। अच्छा ये बताइए, वॉरेन बफेट का 7 लाख करोड़ रुपए का नेटवर्थ, उसका मेजर हिस्सा कब बना? 50 की उम्र के बाद। मतलब 20 से 50 की उम्र में सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड किया। रियल एक्सप्लोजन हुआ जब टाइम कंपाउंड होने लगा। कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक बैम्बू ट्री को याद रखिए। पहले 5 साल तक कुछ नहीं दिखता, लोग हंसते हैं, डाउट करते हैं, लेकिन छठे साल में 90 फीट तक एकदम से उगता है। लेकिन असली ग्रोथ तो पहले से हो रही थी, जमीन के नीचे,
रूट्स के अंदर। वैसे ही आपकी ट्रेडिंग ग्रोथ भी होती है। बाहर भले ही रिजल्ट्स ना दिखे, अंदर माइंडसेट क्वाइटली इवॉल्व हो रहा होता है। कंपाउंडिंग एक शिवलिंग जैसा है, रोज एक बूंद चढ़ाओ, एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी ताकत तुम्हें खुद दिखेगी। मुझे याद है जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मुझे पेशेंस बोरिंग लगती थी। मुझे चाहिए था 10% पर मंथ, क्विक रिजल्ट्स, डोपामिन हिट्स। लेकिन अब समझ आया, जो रियल एज है वो धीरे धीरे माइंडसेट में कंपाउंड होती है। जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस ट्रैक करते हो, जितना ज्यादा जर्नल लिखते हो, जितना ज्यादा क्वाइटली ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, उतनी ही मेंटल कैपिटल बिल्ड होती है। चार्ट का एज शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन माइंड का एज लाइफ लॉन्ग कंपाउंड होता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी शायद इन्वेस्टर्स के लिए लिखी गई थी, लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो ये आपकी ट्रेडिंग बाइबल बन सकती है, क्योंकि यहां हर कॉन्सेप्ट किसी न किसी साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग ट्रैप से जुड़ा है। पेशेंस, ईगो, रिस्क, लक, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यही तो हैं हमारे रोज के एनिमीज। और जब तक हम अपने माइंड को नहीं समझते, तब तक कोई सेटअप सस्टेनेबल एज नहीं बनता। जैसे पानी धीरे धीरे रिजर्वायर भरता है, वैसे ही डिसिप्लिन क्वाइटली आपको अनब्रेकेबल बनाता है। प्रॉब्लम? पेशेंस हम सबके लिए मुश्किल हो गई है। ऑप्शंस ट्रेडिंग का डोपामिन हाई बहुत टेम्पटिंग होता है, लेकिन सच ये है, रियल वेल्थ तो टाइम और साइलेंस में बनती है, नॉइज और अर्जेंसी में नहीं। लेकिन अब एक सबसे बड़ा धोखा डिस्कस करते हैं, जिसने हजारों लोगों को क्वाइटली अंदर से तोड़ा है, स्पेशली उन्हें जो मार्केट में सरवाइव करने आए थे। वेल्थ जो दिखती है वो असल में वेल्थ होती ही नहीं। आपका नेबर जो BMW में निकलता है, डिजाइनर शर्ट्स, फ्लैशी वॉच, फॉरेन वेकेशन स्टोरीज, शायद उसके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है। वेल्थ वो होती है जो दिखती नहीं, जो बैंक स्टेटमेंट में क्वाइटली ग्रो हो रही होती है, जिसको आप शो ऑफ नहीं करते, जिससे आप सिक्योर फील करते हो। मैंने देखा है काफी लोगों का पहला इंस्टिंक्ट होता है प्रॉफिट के बाद लाइफस्टाइल अपग्रेड, फोन, स्मार्ट वॉच, ट्रेडिंग डेस्क जैसे प्रोग्रेस हो रहा हो। लेकिन एक पॉइंट पे ये समझ आता है, ये प्रोग्रेस सिर्फ दिखती है, होती नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। फॉल्स बिलीफ, जो दिखता है वही प्रोग्रेस है, लेकिन हकीकत उल्टी है। ट्रूथ, जो टिकता है वही प्रोग्रेस है। नॉइज इंप्रेसेस बट साइलेंस कंपाउंड्स। एक ट्रेडिंग प्रॉफिट जो ट्विटर पे पोस्ट हुआ, 100 लाइक्स, लेकिन एक क्वाइट डिसिप्लिन जो किसी ने नहीं देखा, वही 5 इयर्स बाद 60 करोड़ रुपए बनाता है। इसलिए अब से हर फ्लैशी चीज से पहले ये पूछो, क्या ये टिकेगा? अगर नहीं तो वो प्रोग्रेस नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन है। वेल्थ इज नॉट इक्वल टू लाइफस्टाइल, वेल्थ इज इक्वल टू कंट्रोल। और कंट्रोल तब आता है जब पैसा दिखता नहीं, टिकता है। अब आप बताइए, लास्ट टाइम जब आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के तुरंत बाद माइंड गया रिस्क मैनेजमेंट पे या शॉपिंग कार्ट पे? कमेंट में ऑनेस्टली लिखिए। सच ये है, जेफ बेजोस की वेल्थ अमेज़न शेयर्स में थी, फरारी में नहीं। वॉरेन बफेट अब भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। और हम क्या करते हैं? शादी आए तो गोल्ड खरीदना है, दिवाली आए तो EMI वाला आईफोन ऑफर देखना है। लेकिन जो लोग सच में रिच बनते हैं, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझते हैं। उन्हें पता होता है वेल्थ दिखावा नहीं मांगती, बस डायरेक्शन और डिसिप्लिन चाहती है। और ये मॉल में नहीं, माइंड में मिलता है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन तब कंप्लीट होता है जब आप मार्केट से पहले अपने आप को समझना शुरू करते हो। एवरी फ्राइडे एक सिंपल ईगो ऑडिट करना शुरू करो। बस 5 मिनट चाहिए और सच बोलना पड़ेगा खुद से, इस वीक मैंने ट्रेड लिया या रिवेंज लिया? प्रॉफिट के बाद मैंने क्या किया, विड्रॉ या अपग्रेड? अगर सब पब्लिक होता, क्या मैं वही डिसीजंस लेता? ये 3 सवाल तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट का MRI स्कैन है, क्योंकि असली मिस्टेक चार्ट पे नहीं,
मन के अंदर होती है। लेकिन दोस्तों, इवन सब कुछ सही होने के बाद भी जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। तो एक चीज जो सबसे जरूरी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फाइनेंस की दुनिया में यह कॉन्सेप्ट दिया था बेंजामिन ग्राम ने। सिंपल शब्दों में, बैकअप प्लान, सेफ्टी नेट, गलती होने की स्पेस। नासा का स्पेसक्राफ्ट 9.5 साल के मिशन के बाद प्लूटो पे सिर्फ 1 मिनट लेट पहुंचा। प्रेसिजन का लेवल समझे? लेकिन स्टॉक मार्केट, यहां ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं, न्यूज, पैनिक, डर। तो ये परफेक्ट टाइमिंग का इल्यूजन डेंजरस होता है। ट्रेडिंग में सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो, तभी मार्केट सबसे बड़ी सजा देता है। ना चार्ट्स का फर्क पड़ता है, ना बायस का, बस एक झटका और ईगो डस्ट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे साइलेंट किलर है। इसलिए इमरजेंसी फंड रखना। वॉच लिस्ट छोटी हो सकती है, लेकिन पोजीशन साइजिंग हमेशा सेंसिबल होनी चाहिए। और कभी भी एक सिंगल ट्रेड में ऑल इन मत जाना। ये मत भूलना, मार्केट सिर्फ आपका कैपिटल टेस्ट नहीं करता, वो आपकी ईगो भी टेस्ट करता है। अब चलिए सारी बातें रैप करते हैं। अगर आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा तो कम से कम ये 5 रूल्स जरूर सेव करके रखो, क्योंकि कभी ना कभी ये लाइफ सेव कर सकते हैं। 5 माइंडसेट रूल्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। 1. बिहेवियर बीट्स ब्रेन्स, रोनाल्ड रीड ने प्रूव किया। 2. लक मैटर्स, गेट्स खुद मानते हैं। 3. कंपाउंडिंग इज स्लो मैजिक, टाइम सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। 4. वेल्थ इज इनविजिबल, जो फ्लॉन्ट करते हैं वो रेयरली रिच होते हैं। 5. सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि मार्केट किसी का फ्रेंड नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मनी माइंडसेट हमेशा पर्सनल होती है। जो आपके लिए सही है जरूरी नहीं वो मेरे लिए भी काम करे। तो आज एक ऑनेस्ट पॉज लो और खुद से पूछो, इस हफ्ते ट्रेडिंग में जो भी किया, क्या वो माइंडसेट से आया था या इमोशन से? अगर ये सवाल हिट कर गया तो कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मेरा बिहेवियरल मिस्टेक इस हफ्ते, और फिर अपनी ट्रूथ शेयर करो, ताकि ये चैनल एक ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बन सके, सिर्फ कंटेंट का नहीं, कनेक्शन का। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा, मैं सीरियसली बोलता हूं, आप एक एवरेज ट्रेडर नहीं रहोगे। You have already taken the first psychological step to become financially powerful. अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से टच किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इसे उन दोस्तों तक पहुंचाना जो पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन शायद अपना रिलेशनशिप विद मनी कभी समझ ही नहीं पाए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक रिमाइंडर है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। और कभी कभी अपने आप से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। मैं वादा करता हूं, अगर आपने ये 5 लेसन्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऑनेस्टली अप्लाई किए तो सिर्फ P&L नहीं, पूरा लाइफ बदल जाएगा। हर बार जब आप इंपल्सिव ट्रेड करते हो, वो सिर्फ कैपिटल नहीं खोता, वो आपकी सेल्फ ट्रस्ट भी साइलेंटली वीकन करता है। लेकिन हर बार जब आप डिसिप्लिन दिखाते हो, भले ही प्रॉफिट ना मिले उस दिन, अंदर एक इनविजिबल लेयर बनती है जो आपको धीरे धीरे अनशेकेबल बनाती है। असली कंपाउंडिंग माइंडसेट में होती है और वहीं से शुरू होती है आपकी फाइनेंशियल स्पिरिचुअलिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, ट्रेड वाइजली, बिहेव स्मार्टली और ट्रेडिंग को एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह लेना शुरू करिए।